Hello my dear students, how are you? Welcome back to my channel Divya Education. I will today teach you past perfect tense और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विद कॉम्प्लेक्स। मैं आज आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बताने वाली हूँ जो पास्ट परफेक्ट टेंस में साथ में आते हैं, जो परफेक्ट के सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं, उन सेंटेंस को आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है ना। तो आइए पढ़ते हैं बड़ी लगन से और ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर भी किया करो और उसे सब्सक्राइब किया करो, है ना, जिससे आपको सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन मिल सके। जो वीडियोज आपको मैं जो बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ, वो आपको सबसे पहले मिलेगी यदि आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ठीक है ना। तो किया कीजिए, है ना, यूट्यूब पर भी और इंस्टा पर भी फॉलो एंड लाइक शेयर भी किया करें, ठीक है ना, किया करें। और आइए अब देखते हैं हम कि किस तरह से बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बड़ी इजी भाषा में। ये नहीं कि इधर उधर की चलाने वाले नहीं हैं हम लोग। हम क्या पढ़ाते हैं, हम सीधा पढ़ाते हैं, यानी मतलब डायरेक्टली हम फोकस करते हैं पढ़ाई पर। ये नहीं कि इधर की उधर की चारों तरफ की बातें, फालतू बातें नहीं आती, ठीक है ना। तो मुझे आता ही नहीं है इधर उधर का फालतू बकवास करना, ठीक है ना। तो पास्ट परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये आपका। और आइए हमारे साथ पढ़िए और काम की बात कीजिए और पढ़ने अब मैं अपने आप को सफल कीजिए, सक्सेस बनिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए, यही आपसे अनुरोध करती हूँ मैं तो, ठीक है ना। तो ये इंट्रोडक्शन है, ये सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो इसमें जो मैं कुछ बोलूँगी और कुछ लिखा है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो ही जाता है। अगर हम बुक से पढ़ाते हैं तो सेम टू सेम उतार ही देता है इंसान, लेकिन जो अपनी तरफ से करता है ना तो उसमें थोड़ा डिफरेंटिंग आती है, उसमें डिफरेंस होता रहता है ना। कोई भी बात है तो वो अपनी किस भाव से बोल रहा है, किस लहजे से बोल रहा है, तो सब कुछ मतलब अलग अलग सा हो ही जाता है ना। तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात या सेंस तो वही होना चाहिए, है ना। चाहे आप अपनी तरफ से बोलो या बुक से बोलो, सेंस एक होना चाहिए, है ना। तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो घटनाएं घटित होती हैं एक साथ, ठीक है। हम कॉम्प्लेक्स मतलब दो सेंटेंस हम एक साथ बनाते हैं जिसमें दो घटनाएं एक साथ घटित होती है, यानी एक के बाद एक तुरंत ही घटनाएं घटित होती हैं। तो जो घटना पहले घटित होती है उस वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और जो दूसरी वाली घटना है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, ठीक है ना। और इसमें पहले और बाद हिंदी वाक्यों में, वाक्यों के बीच में क्या आएगा, दो टाइप से होंगे ये भी। अभी ये हमने दो टाइप मतलब परफेक्ट की हो गई, टू टाइप्स, एंड टू टाइप से ही इनको बनाया जाएगा कि एक सेंटेंस में तो पहले शब्द आएगा और दूसरे सेंटेंस में आएगा बाद शब्द, ऐसा भी होगा। मतलब अभी मैंने आपको यूज ऑफ बिफोर का समझा रही हूँ, ठीक है ना। तो इनमें क्या है, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में और दूसरे वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसका रूल देख लीजिए। सबसे पहले में फर्स्ट सब्जेक्ट लेना, फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद में HV हेड, उसके बाद में अगर नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, है ना। मेन वर्ब भी वही थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में ये मतलब फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हमें बिफोर यूज करना होगा, उसके बाद में हमें सेकंड सब्जेक्ट देखना होगा कि हमें दूसरी घटना वाली कौन सी है, क्या हुआ था दूसरी घटना में, उस वाक्य को लाएंगे तो सेकंड सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये इतना ही होगा। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, एस डॉक्टर के पहुंचने से पहले, देखिए यहाँ पर डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक है ना। तो पहले डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, कौन सा कार्य पहले हो गया, मरीज का दी एंड हो गया, है ना। पहले मरीज खत्म हो गया, डॉक्टर उसके बाद पहुंचा। तो ये दो घटना हो गई कि पहले तो मरीज खत्म हुआ, उसके बाद डॉक्टर पहुंचा, दो सब्जेक्ट हो गए, दो घटनाएं हो गई। तो हमें पहली घटना कौन सी है, मरीज का डेड हो जाना, है ना, मरीज की डेथ हो जाना। तो उस सेंटेंस को हम सबसे पहले बनाएंगे, उसे किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। देखिए तो हमें कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से। वैसे मैं ये आपको रूल देती हूँ ना, ये रूल सेम बुक की तरह है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बनाती थी। तो मैं क्या बनाती थी कि मुझे यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट में लिखती हूँ, मेरा समझाने का मतलब, जिससे बच्चे आसानी से समझ जाते हैं कि इसमें हमेशा ही हमारा जो सेकंड घटना होती है वो बाद में ही होती है। तो मैं उसी को लिखती थी पहले कि सेकंड सब्जेक्ट, उसके बाद में ये सारा रूल, और यहाँ पर मैं लिखती थी फर्स्ट सब्जेक्ट। सेकंड वाले सेंटेंस में मैं क्या करती थी, फर्स्ट सब्जेक्ट करती हूँ। क्यों करती हूँ कि इससे बच्चे बड़े आसानी से समझ जाते हैं, इसलिए करती हूँ। अब ये आपको फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट, है ना,
ये तो हो गया रूल का आधार कि हमें तो पहले वो बनाना है, सेकंड में वो बनाना है। लेकिन बच्चे क्या समझें कि फर्स्ट सब्जेक्ट है कौन सा, है ना। अभी मेरी समझ में तो आ रहा है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए, लेकिन आप नहीं समझे होंगे, क्योंकि बच्चे इतनी ईजी नहीं समझते हैं कोई भी बात। कुछ समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं ना, कुछ खेल कूद के माइंड में रहते हैं ना, तो वो कम समझ पाते हैं, देर में समझ पाते हैं कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। वो क्या सोचेंगे, ये तो सेंटेंस बाद में आ रहा है, तो हम इसे पहले कैसे बना सकते हैं। लेकिन वो इस बात को, पूरे सेंस को फील करेंगे, तभी तो उनकी वो अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ ये मरीज पहले मर चुका, मतलब पहले हो गया, इसका काम तो खत्म, और डॉक्टर का तो आना बाद में हुआ, है ना। इस तरह से समझना होता है। जब हम ऐसे समझने लगेंगे तो हमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। और जो नहीं समझ पाते हैं बच्चे, उनके लिए क्या था, इजी सा ट्रिक वाला वो बात बताते रहते हैं ना, टीचर्स पढ़ाते रहते हैं कि ट्रिक है ये, वो ट्रिक है ये, तो वो ट्रिक का माध्यम था मेरा। तो उसमें मैं क्या बताती थी आपको कि जैसे मरीज वाला ये सेंटेंस है, तो मैं यहाँ पे जो रूल देती थी ना, उसी में मैं कर देती हूँ, उसी में चेंजिंग कर देती हूँ कि सब्जेक्ट वहाँ पर सेकंड लगा देती हूँ। तो सेकंड से बच्चे क्या देख लेते हैं कि सेकंड सब्जेक्ट तो यही है, पहला वाला ये सेंटेंस हो गया, दूसरा वाला ये हो गया, तो हमको पहले यही बनाना, मेरे माइंड में ये था, ठीक है ना। इसलिए मैं इसे कन्वर्ट कर देती थी, लेकिन मैंने यहाँ पर कन्वर्ट नहीं किया है। यहाँ तो तुम्हें अपने ऐसे ही समझना है जैसे मैं समझा रही हूँ, ठीक है ना। क्या समझा रही हूँ, तो पहले मरीज मर चुका था, बाद में डॉक्टर आया था, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें सीधी सिंपल बात नहीं समझनी कि हमारा पहला सेंटेंस ये है और दूसरा ये है, तो हमें दूसरे वाले को पहले बनाना है और पहले वाले को दूसरे नंबर पे बनाना है, ये नहीं हमें देखना, ठीक है। हमें देखना है वर्क क्या पहले हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए अब इस पर इतना स्पेस नहीं रहता है, नहीं तो मैं दोनों ही रूल्स लिख देती आपको, तो आप इजी से समझ लेते, ठीक है ना, कोई बात नहीं, इसी से आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है ना। अगर आप बोलोगे, कमेंट करोगे, तो मैं उस टाइप से भी बता दूंगी, ठीक है ना। अभी आप ये ही देख लीजिए, कहते ना वो वाला, देखिए डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, मरीज द पेशेंट had died before डॉक्टर came, ठीक है ना, बन गया। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, यही तो था इसमें, देखो सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस नॉट तो है नहीं इसमें, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया आपका पेशेंट हैड डाइड, है ना, मरीज मर चुका था, हो गया कंप्लीट। और पहले शब्द का ये आ गया बिफोर, ठीक है, पहले का क्या आ गया, बिफोर, ठीक है। डॉक्टर के पहुंचने से पहले डॉक्टर के, या डॉक्टर रीच्ड, आना नहीं है पहुंचना है, तो क्या लगाएंगे हम, रीच्ड या अराइवल, रीच्ड, ठीक है ना, डॉक्टर रीच्ड, डॉक्टर के पहुंचने से पहले, बिफोर डॉक्टर रीच्ड, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म हो गई, थर्ड भी रीच्ड ही है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया ये आपका। अब देख लीजिए इसका नेगेटिव भी, इसका यहाँ बना देते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, द पेशेंट हैड नॉट डाइड, ठीक है ना, यहाँ पर हम हैड के बाद में नॉट लगा देंगे मेन वर्ब से पहले, और सेम ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए आप इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या है, एच भी सबसे पहले हैड, उसके बाद में फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में बिफोर, पहले शब्द के लिए क्या लगाएंगे, बिफोर, उसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट प्लस एमबी, सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं हमें करना है, जो भी करना होता है हमें फर्स्ट वाले सेंटेंस में करना होता है, ठीक है। जो नॉट है या क्या है, क्यों है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ यूज़ करनी होती है, फर्स्ट वाले सेंटेंस में, और दूसरा वाला तो सेकंड वाला तो हमें सिंपल ही बनाना होता है, ठीक है ना। जैसे पास्ट इंडेफिनिट बनाया जाता है, जब इसको हम मतलब एक्सचेंज कर लेंगे, जो बाद शब्द आएगा उसमें ये सारा उलट पुलट हो जाएगा, यानी वो वाला पहले बनेगा, ये पीछे बनेगा, तब इसमें सारा सब कुछ करा जाएगा, डिड नॉट और ये सारी चीज़ें इसमें लगाई जाएंगी जब बाद वाला होगा तब, ठीक है ना। अभी तो हम ये चल रहा है तो ये सेम ऐसे ही चलेगा जैसे हम करा रहे हैं, ठीक है।
क्या हरि के बाग में पहुंचने से पहले चोर नहीं भागे थे, है ना। अब ये नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है ना, 2 टाइप्स है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, चोर नहीं भागे थे। ये कह रहा है कि क्या हरि के बाग में पहुंचने से पहले चोर नहीं भागे थे, तो पहले चोरों का काम नहीं हुआ था क्या, तो नहीं है, लेकिन चोर भाग गए थे। अगर हम ये कहते कि हरि के बाग में पहुंचने से पहले चोर भाग गए थे, ठीक है ना, तो वो जो पहले हो गया काम कि चोर भाग गए पहले ही, हरि तो बाद में पहुंचा, है ना। नहीं भागे थे, वो भी काम पहले ही होगा कि वो भागे ही नहीं थे, उसके बाद में चोर तो मतलब आ चुके थे और हरि उसमें पहुंचा था, तो हरि बाद में ही पहुंचा, ठीक है ना। तो हमें चोर वाला सेंटेंस पहले ही बनाना होगा, ठीक है। तो द thieves है ना, या robbers, ठीक है ना। the thieves had सॉरी इंटरोगेटिव भी तो है ये, या मैं सिंपल ही बनाई जा रही हूँ। तो had thieves, had the thieves not, नहीं भागे थे, है ना, तो रन अवे, run away before Hari reached into the garden. garden. क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए, had the thieves not run away before Hari reached in the garden, ठीक है। हरि के बाग में पहुंचने से पहले चोर नहीं भागे थे, ठीक है। हो गया कंप्लीट, अंडरस्टूड, ठीक। अब देख लिए इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप में मैंने 2-3 टाइप्स बताई थी, है ना, लेकिन मैं यहाँ पर एक ही सेंटेंस बताऊंगी क्योंकि यहाँ पर स्पेस ही नहीं है, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको एक ही बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो अपलोड की है उसमें आप अवश्य देख लीजिएगा कि उसमें किस टाइप से बनना है, उसी टाइप से और इस आधार से, इस रूल्स के आधार पर और उसी टाइप से बनाने होंगे, ठीक है ना। जो 2 अदर टाइप्स हैं वो इसी टाइप इसी मतलब इसी रूल के आधार पर बनानी होगी, ठीक है ना। जो हमने ये रूल दे रखा है इस तरह से बनानी होगी, और उसका जो बनाने का नियम है वो वही होगा जो मैंने फर्स्ट वाले में बताया, ठीक है। तो देखिए, राधा के घर आने से पहले कितने रिश्तेदार चले गए थे, मैंने पहले ही ले लिया है कितने, टफ वाला, इजी वाला नहीं लिया है, व्हाट वाला, वाई वाला ये नहीं लिया है, क्योंकि ये तो सिंपल तरीके से बन जाता है। लेकिन मैंने वो ऑब्जेक्ट को हम प्लस साथ में लेके चलते हैं ना, उसको लिया है, ठीक है ना। तो आप इसे समझ लीजिए, और वो तो आपको इजी से समझ जाते हैं, वो तो हर जगह आता है, यानी एवरी एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा। जब आप न्यू स्टाइल वगैरह खोलोगे तो उसमें मिल ही जाते हैं, ठीक है। ये कुछ कम मिलते हैं सेंटेंसेस जो मैं बता रही हूँ, ठीक है ना, ये नहीं मिलते। तो राधा के घर आने से पहले कितने रिश्तेदार चले गए थे, तो देखिए कितने, तो हाउ मैनी गेस्ट, हाउ मैनी गेस्ट हैड गॉन, उसी तरह से बनाया ना। देखो हमने साथ ही ऑब्जेक्ट लगा दिया, हाउ मैनी गेस्ट, कितने रिश्तेदार, ठीक है ना। हमने गेस्ट को साथ ही लगा लिया, ये सब्जेक्ट को भी, हाउ मैनी गेस्ट, या तो इसे ऑब्जेक्ट समझते हैं हम, तो वैसे ऑब्जेक्ट इसे मानते हैं ना कि राधा तो सब्जेक्ट हो गई और उसको बनाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट लेंगे, तो हाउ मैनी गेस्ट, ठीक है, हैड गॉन। इसमें ये समझने वाली बात है, ये सब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा है और ऑब्जेक्ट का भी कर रहा है, दोनों ही काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। हाउ मैनी गेस्ट्स हैड गॉन बिफोर
राधा reached, आने से पहले, घर आने से पहले, राधा came to house, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो राधा के घर आने से पहले कितने रिश्तेदार चले गए थे। हाउ मेनी गेस्ट हैड गॉन बिफोर राधा कम टू हाउस, है ना, या कम एट होम, ठीक है ना, या कम एट होम भी लगा सकते हैं। तो ये आपका 4 in 1 सेंटेंसेस कंप्लीट हो गया, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस आपका आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है ना, अब इससे आगे मैं आपको बताऊंगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंस। ठीक है ना, इससे आगे आने वाली वीडियो में प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर करते रहिएगा एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है ना, और आप बड़े मन लगाकर पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम इसी मंथ में है, फरवरी में ही स्टार्ट हो जाएंगे, 22 फरवरी से हैं 10th एंड 12th के। तो गुड लक एंड टेक केयर, और अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। ठीक है, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।